सानेहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरमों को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलविस 6 मुजरमों को 10-10 साल, 2 मुजरमों को 6-6 और 1 मुजरिम को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंट सेंट्रल मर्दान पर हमले में मुलविस एक मुजरिम को 10 और दूसरे को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। पैफ बेस मियावाली हमले में मुलविस 2 मुलजिम 10-10 साल कैद काटेंगे। बनू कैंट हमले में मुलविस मुजरिम को 9 साल कैद और चकदरा कला हमले में मुलविस मुजरिम को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस एक मुजरिम 4 साल, दूसरा 3 साल जेल में रहेंगे। GHQ हमले में मुलविस मुजरिम भी 10 साल कैद बामुशक्कत काटेंगे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरमों को सजाएं सुनाई गई। ISPR के मुताबिक तमाम सजाएं शवाहद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वालों को तमाम कानूनी हुकूक फ्राहम किए गए। ISPR के मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाग की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। जिला खुरम में क़याम अमन के लिए अपेक्स कमेटी के अहम फैसले। 1 फरवरी तक निजी बंकर मिसमान और फरीकैन से असलहा जमा किया जाएगा। हुकूमत की सालसी में माहिदे पर दस्तखत होंगे। ज़मीनी रास्ते पर आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए मैकेनिज्म तरतीब। काफिलों को पुलिस और FC मुश्तरका सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज होंगे। पहले इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के मुसवदे पर गौर होगा। दूसरे इजलास में आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। ननकाना में डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस पहुंची तो मुलजिमों ने फायरिंग शुरू कर दी। हलाक मुलजिम की सखावत के नाम से शनाख्त। हलाक डाकू से छीनी की मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। और जब मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और खुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला का मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का आज़म। अली अमीन गंडापुर का कौमी सलामती के लिए फोर्सेस की बहादुरी और किरदार का एतराफ़। खैबर पख्तूनख्वा में FC शहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी के साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी थे। यादगार शहदा पर फूल रखे फातिह खानी की। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की शहदाए वतन के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, FC के बहादुर जवानों पर नाज है। सिक्योरिटी फोर्सेस का टैंक में ऑपरेशन 7 ख्वारिज जहन्नम वासिल। हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब खारजी सरगना ताहा सवाती भी शामिल। खारजी ताहा सवाती अहम सरगना फजलुल्लाह का करीबी साथी था। ऑपरेशन के दौरान खारजी ने घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को यरगमाल बनाया, जिन्हें बाहिफाजत बाइज़्याब करा लिया गया। खारजियों के कब्जे से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। पुरान मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का वावेला। वाशिंगटन ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगा दिए। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, पाकिस्तानी मिसाइल अमेरिकी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमेरिका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। GHQ हमला केस में PTI क़यादत फंस गई। मुल्ज़िमान की जानिब से 285D के तहत दायर दरख्वास्तें खारिज हो गईं। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी की दरख्वास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और शिबली फराज की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा, कुछ मुल्ज़िमान को 5 दिसंबर पर फर्द जुर्म आयद होगी।
इस्लामाबाद तरनूर के इलाके में रेंजर्स एहलकार की शहादत, पुलिस ने मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल कर ली। पुलिस ने रेंजर्स एहलकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल कर ली। मुकदमे में बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन भी नामजद। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। जस्टिस अतर मिनल्ला के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। जब तक इदारे सियासी इंजीनियरिंग में होंगे तो यही हाल होगा। अदालत का कत्ल के मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में इजलास। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुराका ने हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। मरियम नवाज का तजावुज़ात मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा, बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज भी लगाने का हुक्म। कराची में खूनी ट्रॉलर ने बाप बेटे को कुचलकर मार दिया। कुरंगी सनती एरिया में रिजवान और उसका 3 साला बेटा रोहान जांबाग। मरने वाला रिजवान सिक्योरिटी गार्ड था और बच्चा वालिदैन का इकलौता था। पुलिस ने गफलत और लापरवाही की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके कुरंगी में पोलियो टीम पर मुश्तइल खानदान का तशद्दुद। सिक्योरिटी पर तैनात 4 पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। और पीटीआई का 26 नवंबर का एहतजाज। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुई। 9 मई के 23 मुकदमात में भी बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। दरख्वास्त जमानत दायर। 3 मुकदमात रऊफ हसन की उबूरी जमानत भी मंजूर।